हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे हेल्थ और इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ, पहली बात तो स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फॉर्मिटी। तो ये बेसिकली एक डेफिनेशन है हेल्थ की, जो कि बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, वो आपको समझ में आती है कि किसी भी फिज़िकल, मेंटल या सोशल इन्फॉर्मिटी मतलब कि वेलबींग होना बंदे का बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो फिज़िकली डिजेबल्ड ना हो, मेंटली अनस्टेबल ना हो और सोशली वो मतलब कि वेल एक्सेप्टेबल हो, ठीक है ना। तो और वो उसके अंदर खाली डिजीज़ या इन्फर्मिटी का कॉन्सेप्ट ना हो, तो ये होता है हेल्थ की डेफिनेशन। तो हेल्थ, सबसे पहली बात तो ये फंडामेंटल राइट है, ठीक है ना, जिसको एवरी ह्यूमन बीइंग के लिए, हर एक इंसान के लिए एक फंडामेंटल राइट है और इसको विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, रिलीजन, पॉलिटिकल बिलीफ और इकोनॉमिक कंडीशन के बजाय देना चाहिए, ठीक है, ये उनका राइट है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। तो हेल्थ इंडिकेटर्स क्या हैं? हेल्थ इंडिकेटर्स आर द मेजर्स ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ वन कंट्री। ये एक मेजर्स हैं, ये क्या है? मेजर्स हैं, मेजर्स ऑफ हेल्थ स्टेटस, मेजर्स ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ वन कंट्री, ठीक है ना। एक कंट्री की ये हेल्थ स्टेटस बताते हैं, ठीक, विद दैट ऑफ अनदर, वो कंपैरिजन के लिए काम करते हैं, ठीक है ना। फॉर द असेसमेंट ऑफ हेल्थ केयर नीड्स, ये असेसमेंट करते हैं हेल्थ केयर नीड्स का कि क्या नीड्स हैं उनके, ठीक है ना। फॉर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ये मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन कराते हैं। देखो, तीन चीज़ें होती है, एक हेल्थ केयर नीड्स होगा, एक मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज होगा, एक एक्टिविटीज़ एंड हेल्थ प्रोग्राम्स होगा, ठीक है ना। तीन चीज़ें याद रखो, हेल्थ केयर नीड्स, फॉर मॉनिटरिंग ऑफ हेल्थ, इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, राइट। और क्या याद करना है अपने को कि क्या, एक सेकेंड जरा एडजस्ट कर लो, हाँ सही, ठीक है ना। तो ये किसके इवैल्यूएशन, मतलब कि इवैल्यूएशन के लिए, हेल्थ सर्विसेज की इवैल्यूएशन के लिए और एक्टिविटीज़ एंड हेल्थ प्रोग्राम के इसके लिए, ठीक है ना, कि कैसा चल रहा है बंदे का, कि हेल्थ केयर नीड्स कैसी हैं, मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन कैसा है हेल्थ सर्विसेज का, और एक्टिविटीज़ एंड हेल्थ प्रोग्राम होते हैं कि नहीं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू WHO, तो अकॉर्डिंग किसके, WHO के अकॉर्डिंग, कि WHO के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि इंडिकेटर्स आर वेरिएबल्स, ये कुछ वेरिएबल्स होते हैं विच हेल्प्स टू मेजर चेंज, ये चेंज को मेज़र करते हैं, विच आर ऑफन दे आर यूज पर्टिकुलरली व्हेन द चेंजेस कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। ये इंडिकेटर्स तब यूज़ किए जाते हैं जब हम लोग को चेंज मेज़र करना हो, जब कभी हम जैसे देखो, ये इंडिकेटर्स क्या है, ये मेज़र्स जो होते हैं ये उसको दिखाते हैं, मतलब कि मेज़र करते हैं चेंज को, ठीक है ना, कि हेल्थ में कितना चेंज आ रहा है। जब हम पर्टिकुलरली उस इंडिकेटर, मतलब कि उस चेंजेस को डायरेक्टली मेज़र ना कर पाएँ, एक्सेप्ट एग्जांपल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस को हम लोग डायरेक्टली नहीं मेज़र कर सकते, इसलिए हम लोग इन इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, फिर से हम लोग देखेंगे कि ये मेजर्स करते हैं हेल्थ स्टेटस ऑफ वन कंट्री विद अनदर। तो ये और क्या करते हैं असेसमेंट के लिए, हेल्थ केयर नीड्स के असेसमेंट के लिए यूज़ करते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज और हेल्थ केयर प्रोग्राम्स या एक्टिविटीज़ की उसके लिए, ठीक है ना। और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी कैसे याद करोगे आप, VSSFR, ठीक है ना। तो VSSFR से आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक याद करोगे, ठीक है ना। तो VSSFR, ठीक है ना। तो VSS रवि फर्स्ट, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। तो सबसे पहली बात आते हैं, दे शुड बी वैलिड, ये वैलिड होने चाहिए, ठीक है ना। जो इंडिकेटर्स हैं वो वैलिड होने, इनवैलिड नहीं होने चाहिए। दे शुड एक्चुअली मेजर व्हाट दे आर सपोज टू मेजर, ठीक है ना। ये सबसे पहली बात, वैलिड होने चाहिए, ठीक है। हेल्थ इंडिकेटर शुड बी वैलिड, राइट। दे शुड बी सेंसिटिव, ठीक है ना, वो सेंसिटिव होने चाहिए, मतलब कि दे शुड रिफ्लेक्ट द चेंजेस इन सिचुएशन करेक्टली, वो सिचुएशन को करेक्टली अपनी दास्तान वो बताना चाहिए कि हाँ कि ये ग्राउंड लेवल पे रियलिटी है। दे शुड बी स्पेसिफिक, उनको स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है ना। दे शुड आइडेंटिफाई करेक्टली ट्रू नेगेटिव एंड शुड नॉट गिव फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स। ये ट्रू नेगेटिव को करेक्टली आइडेंटिफाई करना चाहिए, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देने चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, दे शुड बी फिजिबल, ये फिजिबल होना चाहिए, हाँ जी। तो ये जो होते हैं ये फिजिबल होते हैं, ठीक है ना। तो दे शुड हैव एबिलिटी टू ऑब्टेन डाटा नीडेड, ठीक है ना। तो ये इनके पास एक एबिलिटी होनी चाहिए कि क्या इनको डाटा निकालना है, ठीक है, क्या डाटा हमको चाहिए,
दे शुड बी रिलेवेंट, वो रिलेवेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि फालतू का हमने कुछ भी यूज़ कर लिया, तो उनको रिलेवेंट होना चाहिए। दे शुड कंट्रीब्यूट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिनोमिनन ऑफ इंटरेस्ट, ये फिनोमिनन ऑफ इंटरेस्ट को निकालना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि हाँ ये क्या होने चाहिए। सबसे पहली बात VSSFR से याद करो, वैलिड होने चाहिए, सेंसिटिव होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, ठीक है ना, फिजिबल होने चाहिए और रिलेवेंट होने चाहिए। वैलिड से क्या मतलब कि ये जो सपोज करना है, जो हमको मेज़र करना है उनको मेज़र करना चाहिए, ठीक है। और सेंसिटिव होना चाहिए कि सिचुएशन करेक्टली रिफ्लेक्ट करे। और आपका स्पेसिफिक होना चाहिए ताकि वो फॉल्स पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव, मतलब कि ट्रू नेगेटिव रिजल्ट्स जो है ना दे, ठीक है ना। और विजिबल होना चाहिए, दे शुड बी हैव द एबिलिटी टू ऑब्टेन व्हाट इज़ नीडेड। और फिनोमिनन ऑफ इंटरेस्ट देना चाहिए रिलेवेंसी के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ हेल्थ इंडिकेटर्स की, राइट। टाइप्स ऑफ हेल्थ इंडिकेटर्स, क्या क्या टाइप्स हैं हेल्थ इंडिकेटर्स के। तो एक डायरेक्ट इंडिकेटर्स होते हैं, डायरेक्ट और स्पेसिफिक इंडिकेटर्स, एक इनडायरेक्ट इंडिकेटर्स होते हैं, राइट। तो डायरेक्ट और स्पेसिफिक इंडिकेटर्स में दीज इंडिकेटर्स डायरेक्टली रिलेटेड टू मेडिकल साइंस एंड हेल्थ सर्विसेज। ये इंडिकेटर्स जो होते हैं, पहली बात इंडिकेटर्स होते क्या है, दे आर द मेजर्स ऑफ द, मतलब कि ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, मेजर्स ऑफ द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ कंट्री, ठीक है ना। ये मेजर्स होते हैं हेल्थ स्टेटस ऑफ अ कंट्री विद दैट ऑफ अनदर कंट्री, ठीक है ना। और ये हेल्थ नीड्स वहाँ के, एक्टिविटीज़ वहाँ के, ये सबको मेज़र करते हैं, ठीक है ना। तो डीज इंडिकेटर्स डायरेक्टली रिलेटेड टू मेडिकल साइंसेज, ये डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं मेडिकल साइंसेज के या हेल्थ स्टेटस के, ठीक है ना, सर्विसेज के। तो दीज इंडिकेटर्स इंक्लूड द फॉलोइंग। तो ये इंडिकेटर्स किसको किसको, बेसिकली ये सारे इंडिकेटर्स जो होते हैं, मॉर्टैलिटी, मॉर्बिडिटी, डिसेबिलिटी, हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स, राइट, हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर्स, ये सब सारे इंडिकेटर्स बताते हैं, राइट। तो इसमें कोई ऐसा खास आप समझ सकते हो चीज़ नहीं है। तो मॉर्टैलिटी में तो आप लोग जानते हो कितनी चीज़ें आती है, क्रूड डेथ रेट हो गया, IMR हो गया, CMR हो गया, MMR हो गया, प्रोफेशनल मॉर्टैलिटी रेट हो गया, चाइल्ड प्रोपोर्शनल रेट हो गया। अगर आपने PSM पढ़ी होगी थोड़ी बहुत तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ कि ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं इनडायरेक्ट इंडिकेटर्स की, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्ट और जनरल इंडिकेटर्स, राइट, दीज इंडिकेटर्स इन्फ्लुएंस हेल्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये इन्फ्लुएंस करते हैं हेल्थ को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, राइट। तो दीज आर बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक लेवल, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, कंजम्पशन लेवल, राइट। तो आप इसको कैसे याद करोगे, तो ऐसे याद करो ना, NEEPSC, ठीक है ना, NEPSC, ठीक है ना। तो NEPSC पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट सुना है ना आपने, तो NEPSC से याद कर लो। क्या क्या याद करोगे, इनडायरेक्ट और जनरल इंडिकेटर्स को कैसे याद करोगे, इनडायरेक्ट जनरल इंडिकेटर्स को कैसे याद करोगे, PSC मतलब क्या, पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट, ठीक है ना। तो N से क्या होगा, न्यूट्रिशन होगा आपका, N से क्या होगा, न्यूट्रिशन, E से इन्वायरमेंट होगा, E से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है ना। E से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, P से पॉलिटिक्स होगा, S से हमारा सोसाइटी होगा और C से कंजम्पशन लेवल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे याद रखो, NEPSC। अब इसके बाद तो अब इसी में अब हम लोग देखते हैं, अब इसी में देख लो, इसी में सब बैठा हो, सोशल एंड मेंटल इंडिकेटर, ठीक है ना। मेंटल लेवल क्या है बंदे का, सोशली से देखेंगे, सोशियो इकोनॉमिक लेवल से ये डायरेक्ट इंडिकेट होता है। न्यूट्रिशनल स्टेटस लेवल, ठीक है, न्यूट्रिशनल स्टेटस लेवल देख लेंगे हम लोग बंदे का क्या है, न्यूट्रिशन से देखेंगे। यूटिलाइजेशन रेट इंडिकेटर्स, ठीक है ना, एक यूटिलाइजेशन रेट इंडिकेटर्स भी होते हैं, ठीक है ना, तो वो भी जो है याद करना है। इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स, ठीक है ना, इन्वायरमेंट क्या असर डालता है। और इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ की, क्वालिटी ऑफ लाइफ बंदे की कैसी है, ठीक है ना। तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटरमाइन करता है, ठीक है ना। तो सोशल एंड मेंटल इंडिकेटर्स में दीज इंक्लूड सुसाइड, होमिसाइड, वॉयलेंस, ये सारे फॉरेंसिक वाले टर्म लिख देना कि क्राइम, सुसाइड, होमिसाइड, वॉयलेंस, क्राइम, रोड एक्सीडेंट, जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, ड्रग्स, स्मोकिंग, फैमिली वायलेंस, ठीक है ना। तो ऐसी कोई खास बात इसमें नहीं है जो समझाने लायक हो। दे ऑल प्रोवाइड अ गाइड टू सोशल एक्शन फॉर इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ सोसाइटी। तो सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में होते हैं, दीज इंडिकेटर्स आर द डायरेक्ट मेजर्स ऑफ हेल्थ, दीज इंक्लूड्स रेट ऑफ। तो सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में आते हैं, तो दीज इंडिकेटर्स आर डायरेक्ट मेजर्स ऑफ हेल्थ,
ये इंडिकेटर्स जो होते हैं डायरेक्ट मेजर्स ऑफ हेल्थ होते हैं। दीज इंक्लूड रेट ऑफ इंक्रीज पॉपुलेशन, ये इंक्रीज पॉपुलेशन को डिटरमाइन करता है। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बंदे में अनएम्प्लॉयमेंट का क्या सीन चल रहा है। लिटरेसी रेट हम लोग देखते हैं, स्पेशली फीमेल लिटरेसी रेट। तो सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का एक ये हिस्सा है कि कितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है ना, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, कितना लिटरेसी रेट है बंदियों में, मतलब कि लड़कियों में, ठीक है ना। द प्लेस ऑफ लिविंग, तो कहाँ वो लोग रह रहे हैं, किस स्थिति में रह रहे हैं। आइदर दे आर लिविंग इन स्लम्स और दे आर लिविंग इन अ वेरी डेवलप्ड सिटी, राइट। पर कैपिटा इनकम कितना है, कि एक बंदा दिन में कितना कमाता है। तो दैट्स द मतलब कि ये सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को मेज़र करता है। तो दिस यू हैव टू राइट, ठीक है। PSM इज़ नॉट अ सब्जेक्ट टू बी रिमेंबर्ड, राइट। PSM इज़ अ सब्जेक्ट टू बी अंडरस्टूड एंड दैट्स द रियलिटी ऑफ PSM, ठीक है। वो रटाएगी नहीं तुम्हें, ठीक है, रटना है उसको, वो रटाएगी भी नहीं, तुम्हें कहानी बनानी है, ठीक है ना। अगर तुम थ्योरी एग्जाम में बैठ रहे हो और तुम्हारा दिमाग जो है लॉजिकल है, तो तुम इलॉजिकल ही चीज़ें तुम्हें लिखनी है। तो तुम्हारे लिए PSM इज़ अ वेरी हार्ड सब्जेक्ट, मेरे लिए पर्सनली बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, ठीक है ना। और मेरे से नहीं कहानियाँ बनती, ठीक है ना। और इसीलिए थोड़ा सा मैं लिखने वाले एग्जाम से थोड़ा कमज़ोर हूँ, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू, हाँ कि ठीक है हो जाए चीज़ें, ठीक है ना। तो अपना नॉलेज, मेरे को लगता है कि नॉलेज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन रिटन एग्जाम्स, राइट। कभी कभी चीज़ें आपको सब चीज़ें पढ़ के जाते हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें आप हो सकता है रात भर सो के नहीं गए, वो क्लिक नहीं करती, बट ठीक है करना पड़ता है। न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर्स की मैं बात करूँ, थोड़ा ऑफ टॉपिक चला गया था, ठीक है ना। न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर्स की मैं बात कर लूँ, इट रिलेट्स टू द बर्थ वेट ऑफ चाइल्ड, हाइट एंड ग्रोथ चाइल्ड विच आर इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ स्टेटस, ठीक है ना। ये कौन नहीं जानता यार, लेकिन वहाँ पे क्लिक ही नहीं करता यार, कि फालतू ये सब क्या कौन लिखता है यार। बर्थ वेट, न्यूट्रिशनल हाइट चार्ट, क्या फालतू चीज़ें, ज़रा कुछ नहीं, ठीक है ना। अब उसमें भी सारा कि ऊपर अपर कर लोअर कर, क्या चूते आ पाए, लेकिन पढ़ना पड़ता है यार, क्या करें। यूटिलाइजेशन रेट देख लो यार, कि यूटिलाइजेशन लेवल ऑफ हेल्थ सर्विसेज कैन बी असेस्ड ऑन द बेस ऑफ रेशियो ऑफ वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन, रेशियो ऑफ प्रेग्नेंट मदर, नंबर ऑफ पीपल यूजिंग फैमिली मेथड्स एंड डिस्चार्ज रेशियो, राइट। तो यूटिलाइजेशन क्या है भैया, वही चीज़ कि एसेस करने के लिए बेसिक रेशियो, वैक्सीनेटेड कितना है बंदा, ठीक है ना, प्रेग्नेंट मदर कितनी है, और कितने लोग फैमिली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो है यूज़ कर रहे हैं, और डिस्चार्ज रेशियो बंदे का क्या है। इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स में वही पॉल्यूशन, वाटर, साउंड, रेडिएशन, इम्प्रॉपर लाइट, वेंटिलेशन, टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन फूड एंड वाटर, यही सब है यार, फालतू चीज़ है, ठीक है ना। याद कर लो, ठीक है, रटना है रट लो, ठीक है ना। कैसे भी मेमोनिक बनाओ, ठीक है। अगर मेमोनिक तुम्हें अच्छा मिलता है तो मेरे को भी भेज देना, कमेंट पे लिख देना कि हाँ मेमोनिक इसका बन गया अच्छा, ठीक है ना। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।